हमको भागना पड़ा है यहाँ से ना, पत्थर गिरा भी। भैया कह रहे जो हमारे पोर्टर है कि मैं इसी मकान में रहता था और मैं 1-2 दिन पहले ही खाली किया था, वो बच गए। हमारा ये रूम था, लेकिन मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अभी ये रूम टूट रहा है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो थे, पुराने जो रूम्स थे ना, तो वो उनको तोड़ रहे हैं और हमें रात को सोने आए थे बस। अब इसको तोड़ के नए जितने कमरे जिसके थे उतने रूम्स सरकार बनवा के दे रही है। और अब हम 6 बज गए हैं, सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करके बाहर से ही और निकल रहे हैं। फिर जिनके भी पुराने घर थे ना, जब उस खंड वो हो गए थे, तभी इन्होंने ना मेंटेन नहीं किया कि टूटना तो है ही, तो फिर उसको मेंटेन क्या करना है। ये गवर्नमेंट बनवा के दे रही है, जिसके जितने रूम थे, किसी का 2 थे, किसी के 3 थे, किसी के 4 थे, वो सब बनवा के देंगे। कितनी ग्रीनरी है, फिर भी ऊपर देखिए बर्फ़ अभी तक है और रहती है यहाँ तो हमेशा ही। और तो ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी फील होती है। शाम को इस प्रांगण में बैठना ना, इस आंगन में बैठना इतना अच्छा लगता है। शाम को क्या, सुबह भी ऐसे मन करता है कि बैठे रहो, और मतलब उठने का मन नहीं करता यहाँ से। ये भीमशिला है, जिसको कहा जाता है कि मंदिर ने बचाया, मतलब मंदिर को इसी ने बचाया। पर यहाँ के पंडित जी कहते हैं कि ये बाद में आई थी। अब वो तो केदार बाबा ही जाने, उन्होंने इसको पहले भेजा था या बाद में भेजा था। घर बनाने की परंपरा हर उसमें हो गई है कि लोग घर बना के आते हैं, इतने मंजिल का है। किसी ने 2 का बनाया, किसी ने 5 का बनाया, किसी ने 3 का बनाया। भीमशिला के ठीक पीछे एक रास्ता जा रहा है, जहाँ पे शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। ओम नमो भगवते रुद्राय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ति रुद्र प्रचोदयात्। महामृत्युंजय जाप लिखा है। मैं जब लास्ट ईयर आई थी तो रात को आए थे हम खुद देख पा रहे थे, लेकिन आपको नहीं दिखा पा रहे थे क्योंकि लाइटिंग ना बहुत कम थी यहाँ पे। आज देख लिया, जिन्होंने हमारे पूरे सनातन धर्म को पूरे देश में प्रचार करके फैलाया, और कितनी भव्य मूर्ति है उनकी, देखते ही बनती है एकदम। देखते ही देखते पूरे प्रांगण में ना भीड़ इतनी बढ़ गई है कि लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, कैमरा मैं बंद कर दूँगी अभी और बाद में खोलूँगी अगर कुछ अलग लगा तो, डिफरेंट कुछ वो, क्योंकि ये सेम रूट था और फिर बार बार प्रॉब्लम मुझे भी होती है। अब जैकेट अभी पहन रखी है क्योंकि बहुत ठंड है। यहीं पे राम राम कर जाते हो। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पीछे से केदारनाथ मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पोर्टर भैया हैं, हमने आने जाने कर लिया था एक साथ ही। और अभी जैसे सीज़न बंद था, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने उसमें नहीं बताई थी, मतलब सीज़न बंद नहीं, सीज़न ओपन हुआ है। तो पिछली बार 2900 यानी कि 3000-6000 में पड़े थे हमें आने जाने के, अभी हमें 3500 में पड़े हैं। तो अगर जैसे बारिश के बाद एकदम से आ जाओगे ना, किसी भी उसके एकदम से आ जाते हैं तो वो एकदम हाई रेट नहीं होते, अब यही धीरे धीरे बढ़ जाएंगे रेट। ये विभा और आप आकाश, ये मिले, इनकी मम्मी वीडियो बहुत देखती हैं तो इसलिए इन्होंने पहचान लिया। आप भी देखा था? हाँ, हम भी देखते हैं। और पैदल यात्रा करके आए हैं तो अच्छा लगता है। अभी रश नहीं मिला ना ज़्यादा, और दर्शन भी अच्छे हो गए। अब आज से बढ़ने वाला है क्राउड।
हम 7 बजे चले थे और एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, अभी ना सब घोड़े वाले आ रहे हैं, पैदल चलने वाले बहुत कम लोग आ रहे हैं। और हम यहाँ आज अगर उत्तराखंड में आए, पहाड़ों पे आए, तो मैगी ना खाई तो क्या बात है। मैं प्रीति मैगी खाएंगे और ये खाएगी पराठा। आसाम से और पैदल कर रही हैं आंटी, पैदल करेंगी। देखो जवान लोगों को कुछ सीखना चाहिए बुजुर्गों से। ये ऐसे ही बनाती है, इसको ऐसा ही मिला है। अब ये खाएगी पूरा क्योंकि इसको आदत होगी खाने की। अभी ना कुछ अलग तरीके की ठगी भी चल रही है छोटे छोटे बच्चों के साथ ना। हस्बैंड वाइफ चाहे वो यहीं तक रहें, ऊपर न जाएं, लेकिन वो कहते हैं हेल्प कर दो कि पर्स गुम गया। जब इसने बोला ना कि क्या कहते हैं इनकी रिकॉर्डिंग करो, तो बोला क्या कहते हैं, क्या बोला कि मैं तो रास्ता पूछ रहा था और ऐसे भैया के साथ हो चुका है अमरनाथ में। मतलब तो हर साल में तो कितने सालों से देख रही हूँ। हाँ, ये लोग मांगते हैं और वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, पल्ला पड़ता है हर साल पल्ला। और पता नहीं क्या है, फिर आई क्यों रहे हो आप यहाँ पे? नहीं आ रही है, वो पैसे कमाने के लिए ठग। हाँ, वो यहीं से वापस चले जाते होंगे ठग ठुक के। 11 बजे हम रामबाड़ा पहुँच गए हैं और देखते हैं 12 बजे तक का टारगेट था, पर नहीं हो जाएगा क्योंकि ना घुटनों में और उसमें दर्द आता है फिर। और ना उतरना क्या होता है, चढ़ने में सांस फूलती है, उतरना ज़्यादा खतरनाक है। उतर तो जल्दी जाते हो 2-3 घंटे पहले, लेकिन खतरनाक ज़्यादा है। ये रामबाड़ा आ गया, वो आगे से था एक पुल है। ये हमें रास्ते में से मिली थी जाते हुए, ऋषिकेश से पैदल आ रही हैं ये। ऊपर जो जा रही है ना, पीछे बैच लटकाया हुआ है। हमने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि हम भी जल्दी में और उनको भी परेशान करना ठीक नहीं है। ये साधु और पलक मिले हैं, दोनों ट्रैक करके जा रहे हैं। आप थोड़ा लेट हो गए, जल्दी जाना चाहिए, 6 बजे पहुँच जाएंगे हम लोग। नहीं पहुँच जाओगे, पर वो जो मज़ा जो जल्दी में आता है ना। और ये ऋषिकेश में ही रहते हैं। रुकने वाले हैं तो कल का भी पूरा है, कल रुकने वाले हैं तो कल का पूरा फायदा उठाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है। देखो ये गोल्डन रिट्रीट, ये भी महादेव से मिलने जा रही हैं? पानी पिलाते जाना इसको। घोड़ा पड़ाव पहुंच गए हम। पैदल यात्रा सफल हुई, और रोड वाली यात्रा रहती है तभी सफल मानी जाएगी ना पूरी यात्रा। पैदल यात्रा भोलेनाथ की कृपा से सफल हुई। गौरीकुंड पहुंच गए हम। हमें अब आगे तक जाना पड़ेगा, पहले गाड़ियाँ यहीं आती थी, अब वो और आगे आ रही हैं जहाँ मैं उतारा था। वो कटिंग कर रहे हैं ऊपर, ये पानी। हाँ ये देखो, ये जो मकान दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे एक मकान था तो कह रहे यहाँ से पत्थर गिरा तो उसमें वो नीचे गिर गया, 20-25 लोग मर गए 4 दिन पहले। तो इसीलिए इसको क्लियर कर रहे हैं ताकि किसी के ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि धूप के बाद ना वो अंदर से तो गीला है पहाड़, और धूप के बाद चटक रहा है एकदम से, तो यही खतरा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि रुक जाओ थोड़ी देर, अरे हालत ख़राब हो रही है, पर क्या करें। वो भैया कह रहे जो हमारे पोर्टर है कि मैं इसी मकान में रहता था और मैं 1-2 दिन पहले ही खाली किया था, वो बच गए। रिक्वेस्ट करने पे खोल दिया है। मैंने कहा बिल्कुल नीचे से चलना पहाड़ के। यहीं पे एक गाड़ी भी गिरी थी और यहीं पे मकान भी ढहा था पूरा। वो देखो ऐसे भागना पड़ता है और सामने से भी भीड़ आ रही है। ये नहीं कि एक साइड पहले एक भीड़ को जाने दे, प्रशासन भी ऐसे ही करते हैं ना। ये देखिए यहाँ हुआ था शायद ये, तभी ये गाड़ियाँ यहाँ तक बंद कर रखी हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है ना हैवी। ये ऋषिकेश गौरीकुंड से 212 मात्र हमको भागना पड़ा है यहाँ से ना, पत्थर गिरा भी। आज भगवान जी बहुत अच्छी वॉक करवा रहे हैं और यहाँ ना बूंदाबांदी हो रही है सोनप्रयाग में। नीचे ऊपर ऐसे भागे पत्थर गिरने शुरू हो रहे हैं क्योंकि धूप के बाद बारिश हो रही है, फिर धूप फिर बारिश, तो चटकने लगते हैं पत्थर गर्मी की वजह से ना। ये हम भागे
गाड़ी इधर आ जाएगी, यहीं पे चेंज करने हैं शूज़। भगवान जी ने हमारी यात्रा का पूरा ख्याल रखा है, एक बूंद नहीं गिरने दी हमारे ऊपर, है ना। और बिल्कुल देखिए अब यहाँ पे बारिश हो रही है। नीचे वैसे सुना है कि कल भी बारिश थी, पर ऊपर कुछ बारिश नहीं थी, ऊपर मौसम बढ़िया है। एक तो भयंकर बारिश, ऊपर से कल जाम लग जाएगा केदारनाथ जी में। देखिए हम लोगों को याद है, हो सकता है वहाँ बारिश ना हो नीचे, क्योंकि ऊपर हमें बारिश नहीं थी, नीचे बारिश थी। अब ये तो चलो हम तो अभी बैठे बैठे देख रहे हैं, पर आगे अगर बारिश रास्ते में हुई तो उनके लिए फिर परेशानी हो जाती है लोगों के लिए। इतने सारे कपड़े धोने के बाद मतलब मैंने आते ही सारा काम करना शुरू कर दिया था। दिया ने बताया कि मम्मी चिड़िया के बच्चे जो थे ना, वो घोंसला नीचे गिरा, वो मिला उसको। शायद बच्चे बड़े हो गए थे तो या तो लड़ाई हुई क्या, एक बच्चे मर गया था और 2 बाकी उड़े मिले, तो उसने फिर उसमें गड़वा दिया। मैंने कहा मिट्टी में डलवा दे उसको। दिया कोई खा तो नहीं गया उनको, कभी घोंस चिड़िया के बच्चों को खा गया हो? हैं? नहीं, उड़ गए थे। हाँ वो रेनू भी बता रही थी, कह रही ऊपर बैठे रहते हैं वो छोटे बच्चे उसके उधर ना, इधर की साइड कई बार आते हैं। कुछ भी कहो, कहीं से भी आ जाओ, लेकिन ऋषिकेश में आके और यहाँ गंगा जी के किनारे बैठने का ना एक अपना ही अलग वो है। ओहो कितनी अच्छी हवा चल रही है, और वहाँ गर्मी है अंदर। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, आनंद ही आनंद, पूछो मत। इधर ना नीचे आ गई और गंगा जी में पैर डाल के बैठ गई, इतना अच्छा लग रहा है। और आप आवाज तो सुन ही रहे होंगे, मतलब चाहे 2-3 दिन के लिए जाओ, लेकिन ऐसे ना मिस कर देते हैं इस जगह को ना। ये मतलब शाम को पूरा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिस हो रहा है, जबकि वहां भी धार्मिक यात्रा पे ही गए हैं, लेकिन फिर भी मिस करते हैं इतना ज्यादा क्योंकि और आजकल ना खाली बहुत है ऋषिकेश। शायद जन्माष्टमी आ रही है, ये वीडियो जन्माष्टमी के बाद आएगा, क्योंकि पहले एक वीडियो आएगा जो कि सिचुएशन बता देगा, फिर जन्माष्टमी आ जाएगी, तो जन्माष्टमी का पहले डालूंगी और ये वीडियो बाद में आएगा, जन्माष्टमी के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। हाँ, और वेदर कंडीशन आपने देख ली थी जब हम गए थे वो यही शिफ्ट हो गई है ना, उसको मैं, वो भी गंगा जी पे घूमती रहती है लड़की, और वो मेरे को मिलती है तो आके प्रणाम कर जाती है। तो वेदर देखा आपने, जब हम गए तो कोई बारिश नहीं थी, और आते वक्त बीच बीच में लैंडस्लाइड भी हुआ था, और क्या हो रहा था, मतलब बीच में एक बार हुआ था लैंडस्लाइड, और बीच में वो खुद भी कर रहे थे क्योंकि हटा रहे थे चीज़ों को, पत्थर पहले अभी 1 हफ्ते पहले, शायद 1 हफ्ते या 10 दिन पहले शायद वहाँ पे मकान के ऊपर गिर गए थे लैंडस्लाइड होके, और काफ़ी कई लोगों की जान चली गई थी उसमें। और ऐसे ही ना वो वाला एरिया थोड़ा जो जिसमें जाते हैं ना जीप से नीचे सोनप्रयाग से और गौरीकुंड तक, तो वो थोड़ा ना क्रुशियल सा है, अजीब सी तरीके की है, मतलब छोटा पहाड़ काटा है ना वो, मतलब तो वहां से कुछ ना कुछ पत्थर, और बारिश इतनी हो रही है, धूप निकलती है, तो वो थोड़ा बहुत होता रहता है, कई बार थोड़े बहुत के चक्कर में ज्यादा भी हो जाता है, तो खतरा तो है। और आते वक्त बहुत बारिश मिली थी। अगर अभी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर ना पहाड़ों पे बारिश हो रही है, देखते हैं कब तक हो रही है। आप ना प्रोडक्शन उसमें देखते रहा करिए कि केदारनाथ धाम में, उखी मठ में, या फिर क्या कहते हैं सोनप्रयाग में, इस जगह कैसी वेदर कंडीशन है, तो उससे पता चल जाएगा। बारिश अगर 50% से ज़्यादा होगी तो होगी, और उसी से ही फिर आइडिया लग जाएगा कि अभी तक रोड फिर नहीं करेंगे। जब तक बारिश नहीं होगी तो वो रोड मतलब बनाएंगे नहीं, फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि अभी तक तो वहाँ पे कोई लेबर भी नहीं थी बनाने के लिए ना। आप अगर हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो वो तो ईजी है, उसके लिए भी फाटरा तक रोड से ही जाना पड़ेगा, पर फिर भी जैसे हम गए हैं बिना बारिश के जाया जा सकता था, और बारिश में आए भी हैं, क्योंकि रुकते तो फिर ऐसा लगता कि और ज़्यादा कहीं फंस ना जाए, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए,
तो आराम आराम से चलते गए और आ गए। और जो एवलॉन्च हुआ था उस टाइम पे वो बहुत पीछे, मतलब हमारे यहाँ तो बची नहीं थी, मतलब इधर की साइड जो थी ना, एक्चुअली ग्लेशियर सब पिघल चुके हैं। पीछे जो चोटियां थी वो पता नहीं कितने किलोमीटर, कितने और किलोमीटर थी, उसमें छोटा मोटा एवलॉन्च था, उसका शोर मच गया, क्योंकि जूम करके दिखाते हैं ना तो शोर इतना मच जाता है। बाकी सब ठीक था, अच्छी यात्रा हो गई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब की बार हमें 2015 में हुए थे ऐसे दर्शन कि हमने उस टाइम गर्भगृह में नहीं जाने दिया, लेकिन जो मंदिर के बीच की जो जगह थी जहाँ पे प्रसाद दे रहे थे पंडित जी, वहां पे बैठ के हमने बहुत अच्छे से आरती देखी थी। पर हाँ, इस बार तो अंदर भी जाने दिया, ध्यान भी लगाया, खूब अच्छे से दर्शन हुए। क्योंकि ना कम पब्लिक के बाद जाने का ना, एकदम से खुलते ही चले जाने का यही फायदा है। और अगर आप अभी भी, अब तो शायद भीड़ हो जाएगी क्योंकि त्योहार धीरे धीरे आएंगे और उसके बाद 4 धाम यात्रा पूरे पीक पे होगी, तो पूरा रश होने वाला है। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। थोड़ा सा पैर का ध्यान रखना पड़ा है क्योंकि चोट अगर दर्द तो वैसे इधर उधर बहुत सारी जगह था, लेकिन जब कोई चोट लगती है ना, चोट में स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। ऐसे आजू बाजू दर्द तो बहुत सारे हो रहे हैं और होते भी रहेंगे, उनको मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन जब कोई आपको चोट लगी है, जैसे फ्रैक्चर हुआ था, तो उसमें स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, और लिगामेंट का भी। तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए गंगा जी में पैर डाल के भी बैठी हूँ। वो पीछे से दोनों के दोनों बंदर देख रहे हैं। हाँ बोलो। तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक है और यात्रा बहुत बढ़िया रही। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।